तो ये भजन इसका नाम है सच्ची सुताष्टकम। चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवाद में ही ये भजन लिखा गया है और इसमें भगवान की सुंदरता, भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन आता है। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया भजन है। सार्वभौम भट्टाचार्य हम सब जानते हैं कौन थे। जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रीस्ट थे, जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी से एक भक्त के रूप में कैसे उनका रूपांतरण किया था। तो उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। और इस भजन के आखिरी लाइन में आप देखेंगे, हर स्टैंजा के आखिरी लाइन में क्या आता है, प्रणमामि सची सुत कौरवरम, कि मैं सच्ची माता के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। तो ये भजन हमने क्यों गाया आगे बताएंगे जब श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। नहीं तो आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, बहुत ठंड है वैसे भी, तो पास रहेंगे। तो आज हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, के श्लोक संख्या 63 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पीछे दोहराइएगा श्लोक। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पदयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पदयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पदयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्रागदिष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्रागिष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः उत्थाय कृष्णस्य पदयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः माता जी। उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टम् स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः। धन्यवाद। इसका अनुवाद, इसका शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। उत्थाय उत्थाय बारंबार उठकर, कृष्णस्य कृष्ण के, चीरस्य दीर्घकाल से, पादयोः चरण कमलों पर, पतन गिरकर, आस्ते पड़े रहे, महित्वम महानता,
प्राकृष्टम, जिसे उन्होंने पहले देखा था। स्मृत्वा स्मृत्वा, स्मरण कर कर के, पुनः पुनः, बारंबार। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तात्पर्य, एक स्तुति में कहा गया है, श्रुतिम परे स्मृति मितरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहम इहानंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। भौतिक संसार से डर कर कोई भले ही वेदों स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे, किंतु मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे हैं, अतएव मैं उनकी पूजा करूंगा। पद्यावली 126। ब्रह्मा हर साथ तिरेक से गिरे जा रहे थे। मनुष्य के बालक सदृश भगवान की उपस्थिति के कारण ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। अतएव यह समझते हुए कि यही परम पुरुष है, उन्होंने रुद्र कंठ से स्तुति की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम चर्चा में। आज का दिन बाहर के लोग एक बहुत ही विशेष फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, स्पेसिफिकली जो पाश्चात्य देश हैं। अब तो खैर भारत में भी वेस्टर्न कल्चर बहुत आ गया है, तो लोग उसको मनाते हैं। कौन सा उत्सव मना रहे हैं आज लोग बाहर? क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। सुबह उठते ही कई लोगों को मैसेज आए हुए, मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। तो आपको पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं लोग? क्यों मनाते हैं? मेरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी, हैप्पी, खुश होना। जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो वैसे ही हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस बोलते हैं। तो मेरी क्रिसमस आता है क्योंकि आज के दिन, ऐसा जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि आज के दिन ही जीसस ईसा मसीह का जन्म हुआ था आज के दिन। तो आज का दिन उनके लिए पूरे साल का वन ऑफ द, मतलब उनके 2 ही 3 फेस्टिवल हैं वैसे तो देखे तो। एक क्रिसमस आता है, गुड फ्राइडे आता है, एक और कुछ तो आता है, ईस्टर। हाँ, ईस्टर आता है। तो आज का जो सेलिब्रेशन है आप देखेंगे, खास करके जो गिरजाघर होते हैं, चर्चेस होते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
तो उनका मानना है कि आज के दिन, हालांकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता किसी को भी, नहीं, पर जब शुरू हुआ तो क्योंकि छुट्टियों का समय होता था तो ये डेट सेलेक्ट करके और उनके जो मतलब जो प्रीस्ट वगैरह थे उन्होंने इस डेट को ऐसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो फिर एक और प्रचलन है क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का, है ना, सेंटा क्लॉज का। एक बार हमारे मंदिर में डीटीज को भी सेंटा क्लॉज वाला ड्रेस पहना दिया था तो उसको लेके बहुत चर्चा हो गई थी कि तो सेंटा क्लॉज का ड्रेस देखते हैं लाल उजला होता है। तो एक्चुअली में सेंटा क्लॉज का जो ये प्रचलन है वो है तो बहुत पुराना। एक उनके इसी धर्म में एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था सेंट निकोलस। ये लगभग 4th सेंचुरी मतलब 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो वो जो सेंट निकोलस थे वो बहुत उदार हृदय के व्यक्ति थे, लोगों की बहुत मदद किया करते थे, लोगों के बीच में उनको बड़ा अच्छा लगता था, प्रेम भाव रहे। और वो इतने उदार थे कि उन्होंने बताते हैं कि 3 लड़कियों को गुलामी से बचाने के लिए अपना सारा धन दौलत निछावर कर दिया था। इसको खाएंगे। तो जो डच मतलब जो नीदरलैंड्स है ना आज के डेट में जो है, तो वहाँ के लोगों ने ये संत निकोलस की जो कथाएं हैं उनके बीच में बहुत प्रचलित हो गई। और क्योंकि उनका जो बोलचाल का भाषा था उसमें सेंट निकोलस को सेंट क्लॉज कुछ तो ऐसे करके बोलने लगे, तो फिर ये धीरे धीरे सेंटा क्लॉज करके फेमस हो गए। और आज के दिन सब गिफ्ट ऐसा मानते हैं कि सेंटा क्लॉज आते हैं और सबको गिफ्ट देते हैं तो कई जगह आप देखेंगे कई सारे मॉल्स वगैरह में वो सेंटा क्लॉज के ड्रेस में रह के बच्चों को टॉफी देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। सो बेसिकली फेस्टिवल है कि टू डिस्ट्रीब्यूट लव, आपस में प्रेम बांटना, आपस में सौहार्द बांटना। उत्सव का मकसद, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही, पास में करके। तो ये आज के फेस्टिवल जो बाहर के लोग मनाते हैं। तो हम लोग के लिए तो प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों के लिए हर दिन क्या है, उत्सव है। कि हर दिन हम भगवान के सामने गाते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को अर्पित प्रसाद पाते हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हर दिन ही उत्सव है। और आज के श्लोक में ब्रह्मा जी भी उत्सव मना रहे हैं आप देखेंगे ये जो पुनः ये शब्द कहीं और याद में आता है आपको, कहीं और इस्तेमाल हुआ है गीता के आखिरी में। हाँ, गीता के आखिरी में नहीं, श्लोक संख्या 18 ये आखिरी के 2-3 श्लोक हैं 76 और 77 में संजय ऐसा ही हर्ष महसूस करते हुए बोल रहे हैं। तो इस श्लोक संख्या 76 हमारे पीछे दोहराइएगा, 18वें अध्याय का गीता का। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। 77वां श्लोक। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तो इन 2 श्लोकों में मुहुर और पुनः ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दोनों का मतलब सेम ही है, बार बार। और यहाँ के श्लोक में भी हम देखते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी स्मृत्वा पुनः बार उनको स्मरण करके। क्या स्मरण करके? अभी ब्रह्मा जी के साथ क्या लीला हुई है, ब्रह्मा जी को क्या दर्शन हुए अभी बस थोड़े समय पहले ही। भगवान के साथ साथ उनके जो आराध्य देव, ब्रह्मा जी के आराध्य देव कौन है? ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गर्भोदक है विष्णु के नाभि से कमल आता है, नहीं तो उस कमल पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। फिर ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसी कमल में घुस जाते हैं अंदर, उसके नाल में ढूंढने लगते हैं कि मेरा सोर्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ हूँ। पर वो जो नाल है वो इतना गहरा है कि वो कितना भी घुसते चले जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम हम बात करते हैं, घूर महर स्वर जन तप सत्य और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये सारे कहाँ हैं? उसी कमल के नाल के अंदर है। आप सोचिए ये जितने गैलेक्सी हम सुनते हैं सब उस कमल के नाल के अंदर है। आप सोचिए उसका सोर्स ढूंढना तो बड़ा मुश्किल था। तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं बाहर, नहीं फिर उनको 2 शब्द सुनाई देता है,
क्या तो प, 2 अक्षर सुनाई देते, तप 2 बड़ी। और फिर उनको फिर वो तपस्या करते हैं 1000 साल तक। फिर उसके बाद जब वो उस तपस्या से जागृत होते हैं तो उनको किसके दर्शन होते हैं? भगवान विष्णु के। तो उनको लगता है कि ये मेरे आराध्य देव हैं। फिर भगवान जो है उनसे वर्ल्ड का फर्स्ट हैंडशेक होता है ब्रह्मा जी और किसके बीच? भगवान विष्णु के बीच। तो ब्रह्मा जी को उनके जो आदि देव थे, आराध्य देव कौन थे? विष्णु, राइट। वो एक विष्णु थे जिनके दर्शन के, यहाँ भगवान ने उनको कितने विष्णुओं के दर्शन करा दिए? कई लाखों कई लाखों विष्णुओं के दर्शन करा दिए। तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया। अब सोचिए कई बार हमारा एक सर जो होता है भारी होता है, चक्कर आता है, हम गिर जाते हैं। ब्रह्मा जी का 4 सर है चारों सर उनका चकरा गया, राइट। ये क्या देख रहा हूं मैं ये क्या देख रहा हूँ? इतने सारे विष्णु है कि ऐसे ही पीछे एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी द्वारका वाली लीला का भी वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने जब बहुत सारे ब्रह्माओं को देखा, किसी का 2 सर, किसी का 10 सर, किसी का 20 सर, किसी का 100 सर, किसी का 1,00,000 सर। आप सोचिए रावण के 10 सर थे तो वो इतना करामाती था, सोचिए 1,00,000 सर वाले ब्रह्मा जी हों। तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा वो देख के बड़े विचलित हो जाते हैं। नहीं तो अपने काउंटर पार्ट्स, यहाँ तो भगवान को देख लिया उन्होंने, चतुर्भुज विष्णु को इतने सारे लाखों की संख्या में देख लिया। तो वो दृश्य जो था उनके लिए बड़ा अद्भुत था। तो अब यहाँ पे ये इस अध्याय का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, एक श्लोक और है बचा हुआ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? बार बार अपना सर पटक रहे, कहाँ? भगवान के चरण कमल, बार बार सर पटक रहे। और हम तो जैसे हम प्रणाम करते हैं तो एक सर, ये ब्रह्मा जी चारों सर, चारों साइड से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अभी हम नहीं कर सकते, हम वैसा एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। ब्रह्मा जी अपने चारों, इसमें लिखा हुआ आएगा था शायद कि अपने चारों हेलमेट्स, मतलब जो चारों मुकुट था उनके चारों सर पे, वो बार बार भगवान के चरण कमलों में लगा रहे हैं। और फिर उठ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फिर झुक रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, ऐसा प्रणाम कर रहे हैं, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं ऐसे जैसे सोने का डंडा, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो शरीर का कांति था बड़ा अद्भुत था। तो बार बार अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति कोई चीज बार बार कब करता है? कोई चीज, जैसे हमें कोई चीज हम बार बार क्यों खाते हैं? हमें अच्छा लगता है ना, कोई चीज जिसमें फील अच्छा लगता है। तो बार बार ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, क्यों? तो बताते हैं कि he's feeling ecstasy, उनको अंदर से ना बड़ा, जैसे यहाँ पे संजय के साथ क्या हो रहा था, संजय ने जब ये संवाद सुन लिया कृष्ण और अर्जुन के बीच का, इतना अद्भुत संवाद, तो कहने कि मेरे शरीर में ऐसे हलचल हो रहा है। वेणु माधव का अगर आपने वीडियो देखा हो, प्रभु जी बड़ा अलग से प्रेजेंट करते, तो उनको शरीर के अंदर ऐसा, वैसे ब्रह्मा जी को यहाँ पे वो दृश्य याद कर करके, इतने सारे भगवान विष्णु के स्वरूपों को देख के बार बार उनके अंदर क्या हो रहा है, ऐसा भावावेश प्रकट हो रहा है। इसीलिए भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। कई बार छोटे बच्चों को माँ बाप कहते प्रणाम करो प्रभु जी को, प्रणाम करो प्रभु जी को, तो कुछ बच्चे करते ही नहीं कितना भी बोलना पर कुछ बच्चे हैं वो बार बार करने लग जाएंगे बार बार आके पैर छूने लग जाएंगे, पैर को पकड़ लेंगे। नहीं तो ये जो नमस्कार सब, ये भजन भी हमने अब समझ में आपको क्यों गाया था क्योंकि नमस्कार से संबंधित था। सोई प्रणमामि सचीसुत गौरव, बार बार चैतन्य महाप्रभु की। तो ये नमस्कार शब्द आप देखेंगे गीता में भी आया है, भगवत गीता में भी, नहीं? और एक बार ही नहीं, 2 बार आया है। थोड़ा सा बस एंड में उकार की मात्रा जुड़ा हुआ है, नमस्कुरु। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है गीता में, क्योंकि भगवान ने इसको 2 बार रिपीट किया। रिपीटेशन कब होता है? जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एम्फेसिस करना होता है, इसलिए रिपीटेशन होता है। और गीता में 700 ही श्लोक है, लेकिन ये श्लोक 2 बार ही भगवान ने बोला है। इसका एक पार्ट ऑफ कोर्स, एक 9.34 श्लोक में, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, 9वां अध्याय बताते हैं कि पूरे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जो सबसे गुह्य ज्ञान हो सकता है वो भगवान ने वहाँ पर। और 18वें अध्याय में इस श्लोक से पहले भगवान ये बोलते भी हैं कि अब मैं आपको जो है वो सबसे गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो श्लोक है, नहीं, इसका टाइटल दिया उन्होंने गीता रहस्य, कि पूरे गीता का रहस्य कहाँ है? इस श्लोक के अंदर। कौन सा श्लोक है? मैं पीछे दोहराइएगा, आप कई लोग जानते हैं।
मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक था। अब 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवं मामे वैश्यसि युक्तवैवम् आत्मानं मत्परायण। आत्मानं मत्परायण। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 चीजें नहीं 4 चीजें हैं जो कि करना है नहीं? और ये सबसे रहस्यमय चीज है। पूरी गीता का जो रहस्य है इन 4 चीजों में है। वो क्या है 4 चीजें? मन मना। मन मना का मतलब मन अगर वैसे भी समझे लेमैन की भाषा में भी सोचे समझे तो मन का मतलब अपना हृदय, मना मुझ में लगाओ, मतलब अपना मन किस में लगाओ? मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मद का मतलब मेरा, भक्तों का मतलब भक्त, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मद्याजी का मतलब क्या होता है? पूजा करना, सब कुछ ना कुछ पूजा किसी न किसी प्रकार से। और चौथा क्या कह रहे हैं? तो आचार्य बताते हैं कि जब कोई ये 3 चीजें करेगा, मन मना मतलब अपना मन भगवान में लगाएगा, मद भक्तो भगवान का भक्त बनेगा, और मद्याजी भगवान की पूजा करेगा, तो चौथी चीज ऑटोमेटिकली होगी। वो ऑटोमेटिक क्या होगी? वो क्या करेगा? नमस्कार करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी के साथ हो। तो ये जो नमस्कार है, प्रणाम करना भगवान को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बाहर के संसार में झुकना नहीं अच्छा नहीं माना जाता। तो कहते हैं डट के सामना करो, सीना चौड़ा करके चलो, है कि नहीं? कोई एक मारे तो तुम 2 मारो, है ना? ऐसा भी बोला जाता है ना राइट। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी फिलॉसफी थी, डिवोशनल फिलॉसफी, जो भक्ति की जो भक्ति का जो दर्शन है, ये इंसान को ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब भाव, मतलब कि विनम्रता, ये सब भाव सिखाता है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जब ये अंग्रेजी शासन शुरू हुआ भारत के ऊपर, और उनके जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, थॉमस मैकॉले और इस टाइप के जो लोग आए, उन्होंने क्या देखा कि ये जो भारतीय संस्कृति है, ये इतना प्रगाढ़ क्यों है? इनके जो मूलभूत सिद्धांत है वो बड़े स्ट्रांग हैं, राइट? इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जीवन के जो सिद्धांत हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मुगलों ने बहुत प्रयास किया भारत के लोगों का श्रद्धा उनके अर्च विग्रहों पे, उनके ठाकुर जी पे, उनकी सेवा पूजा में ध्वस्त करने। वो क्या करते थे? पुजारियों का गला काट देते थे और उन्हीं के खून से जो मूर्ति होते थे उसका अभिषेक करते थे, और बोलते थे देखो तुम मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति में कहाँ भगवान है? अगर भगवान होते तो आके बचाते पुजारी को, नहीं। ऐसा कह के वो लोगों को भ्रमित करना। देखिए, भगवान चाहे तो प्रकट भी हो सकते हैं। जब जड़ भरत को मारने के लिए डाकू लेके आए, बलि देने के लिए, किसको? काली देवी को, तो काली देवी स्वयं आ गई उस मूर्ति से और अपने फॉलोअर्स को मार दिया कि तुम एक भक्त को क्यों मारा। तो भगवान चाहे तो अर्थ विग्रह से प्रकट भी हो सकते हैं, भगवान चाहे तो नहीं भी हो सकते। ये भगवान की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अर्थ विग्रहों में विराजमान नहीं है या नहीं रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया, नहीं। तो क्या करते थे? एक हाथ में उनके होता था तलवार, एक हाथ में होता था कुरान। या तो आप कुरान लो या तो फिर सर कटवाओ। एक समय औरंगजेब ने ऐसा फतवा जारी किया हुआ था कि हर दिन मेरे कोर्ट रूम में, मतलब जहां पे वो बैठता था, 20,000 जनेऊ चाहिए मेरे को। क्या मतलब इसका? कि या तो 20,000 ब्राह्मण मारे जाए तभी तो जनेऊ आएगा, या फिर वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? इस्लाम में। ऐसे प्रयास किया उन्होंने भारत के संस्कृति को तोड़ने का, खास करके जो ब्राह्मणिकल कल्चर था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि ये हो नहीं पा रहा, लोगों की श्रद्धा अभी भी उतनी ही है, तो उन्होंने क्या किया? लोगों के बौद्धिक स्तर पे हिट करना शुरू किया। उन्होंने क्या, हमारा जो पूरा फिलॉसफी था जो कि इतना सुंदर था, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म,
मतलब कि उसको एकदम से जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे गीला कपड़ा है, नहीं, गीला कपड़ा है, उसको पूरा निचोड़ के, जैसे सुखाना होता है, कई बार हम लोग जब मायापुर जाते थे धोती सुखाना होता था, तो जितना निचोड़ा जा सकता था उतना निचोड़ देते थे ताकि एकदम जल्दी से सूख जाए। तो उन्होंने हमारे पूरे फिलॉसफी को क्या किया, निचोड़ निचोड़ के उसका जो मूल तत्व था उसको निकाल के एकदम से ड्राई बना दिया। तो जो बेसिक हमारा जो सिद्धांत था, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, प्रणाम करना, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या दिखाया कि ये सब जो है वो पिछड़ा है, बैकवर्ड है या गिरी हुई चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एकदम डट के खड़ा रहना चाहिए। नहीं? पर नमस्कार व्यक्ति कब करता है, कैसे करता है, उसके लिए वो झुकता है, नहीं, प्रणाम करता है। अभी नमस्कार करता है जब सामने वाले व्यक्ति को वो अपने से बड़ा समझता है। नहीं, छोटे लोग, छोटे को तो हम प्रणाम नहीं करते, छोटे बड़ों को प्रणाम करते, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमसे बड़े हैं। तो ये नमस्कार जो है, भगवान को प्रणाम करना विशेष करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके जीवन के लिए और हम सबके भक्तिमय जीवन के लिए। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ये प्रेजेंट करे कि नमस्कार व्यक्ति कब करेगा, जब उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो, जब उसने मनमना किया है, भगवान को अपने मन में बिठाया है, भगवान के बारे में विचार किया है, भगवान की पूजा की है, भगवान का भक्त बना है, तब जाके वो भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे हम जब मंदिर में आते हैं, आते के साथ प्रणाम करते हैं, सबसे पहले घुसते ही, दरवाजे से घुसते ही प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर जो और भक्त होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। ऑफ कोर्स जब दर्शन खुला होता है तो फिर हम भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान में भी जितने विग्रह हैं उतनी बार प्रणाम करते हैं। कई बार लोग को लगता है बार बार ये लोग उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या चल रहा है लोगों को लगता है प्रणाम मतलब एक बार ही हो गया। या जैसे हमारे मंदिर में छोटा ही ऑल्टर है, अभी 3 बारी प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी को, कृष्ण बलराम गौर निताई जी को, राधा राधिका रानी। तो लोग देखते हैं कि अरे ये उठ रहा है, गिर रहा है फिर प्रणाम भी कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है मतलब नॉर्मली लोग का प्रणाम मतलब क्या, जिधर सामने ऐसे करके करते हैं, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में करते हैं तो लोग बड़े विस्मित होते हैं भक्तों को देख, नहीं। पर प्रणाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है नमस्कार की। हम देखेंगे हमारे जो आचार्य हैं, नमस्कार ये 2 शब्दों से मिलके बना है नमस्कार, नम और कार। नम का मतलब प्रणाम और कार का मतलब करना, टू डू, तो प्रणाम करना तो जो प्रणाम करता है व्यक्ति, तो इससे एक तो उसके हृदय का जो भाव है वो प्रकट होता है कि ये सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको आदर दे रहा है, उसको सत्कार दे रहा है। और दूसरा उसके क्या संस्कार है, उसको क्या सीखने को मिला है, वो प्रस्तुत होता है जब वो प्रणाम करता है। तो इसलिए आप हर कल्चर में देखेंगे, चाहे जितने भी कल्चर हैं, चाहे हमारा सनातन धर्म है या फिर जितने भी ईसाई, मुस्लिम, जापानीज, चाइनीज, हर जगह प्रणाम का एक कल्चर है। अब तरीका बदल जाता है समय के साथ, है कि नहीं, लोग हाई फाई करते हैं है कि नहीं, और ऐसे करते हैं राइट, या फिर कुछ लोग अपना अपना ढूंढते हैं, राइट, 2 दोस्त कुछ अलग तरीके से पैर से, हाथ से, घूम के, पीछे, जैसे जैसे करके मिलते हैं, नहीं। बट एक्चुअली ये एक जेस्चर है जब हम एक दूसरे को अपना अफेक्शन या प्रेम या रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं, है कि नहीं, दिस इज द वे। तो वैसे जब भगवान के सामने, आप भक्तों के सामने, हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने ये प्रस्तुत किया प्रणाम की महिमा। सनातन गोस्वामी कितनी बारी प्रणाम करते थे प्रतिदिन, पता है आपको? हम कितना प्रणाम करते होंगे एक दिन में? 2-4 बार। मान लो सुबह एक बारी आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, फिर उसके बाद गुरु पूजा में जब दर्शन खुलता है उस समय करते हैं, फिर चलो मान लो दिन में 1-2 बारी और आ गए, नहीं तो प्रणाम कर लिया, 10 बार, 15 बार, 20 मैक्सिमम। सनातन गोस्वामी कितना प्रणाम करते थे अर्च विग्रहों को? 1000 बार प्रणाम करते। और 1000 बार तो भगवान को प्रणाम करते थे, 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। सोचिए, आप कहोगे मुझे पूरा दिन प्रणाम ही करते रहते तो हमारे आचार्यों ने ये प्रणाम करना, इसकी महिमा को प्रस्तुत किया हमारे बीच। इसीलिए हम जब कई बार हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, नहीं, भक्तों को प्रणाम करना,
कई बार आजकल एक नया ऐसे वांछा ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, मतलब कि हो गया या कहेंगे दंडवत प्रभु जी दंडवत। दंडवत का मतलब क्या होता है? डंडे के समान गिरना, मतलब कि प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम करना। उसका फॉर्मूला भी है, भागवतम में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कौन से 8 अंग अर्पित करते हैं। लेकिन ये सबको हमने धीरे धीरे मॉडर्नाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है, बट वास्तविकता में प्रणाम कैसे किया जाता है? या तो पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम के माध्यम से। तो भगवान को और भगवान के भक्तों को, दोनों को प्रणाम करने की महिमा। यहाँ पे तात्पर्य में भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो श्लोक लिख रहे हैं उसमें भी क्या कह रहे हैं? श्रुति में परे स्मृति मितरे भारत मन्ने भजंतु भवभीता अहम इह नंदम वंदे। वंदे का मतलब भी क्या है? प्रणाम करना। तात्पर्य में अब ये जो चैप्टर है प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेटेड आखिरी चैप्टर है, यानी कि किस स्टेज में है प्रभुपाद जी अभी जब इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं? किस स्टेज में है? बिल्कुल ही बेड रिडन है, वृंदावन में है और एकदम अपने आखिरी समय में है प्रभुपाद जी जब ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर भी प्रभुपाद जी क्या चेतना है, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे हमें प्रणाम करना है और दूसरा कैसे भक्तों की महिमा। ये श्लोक का आप अनुवाद देखेंगे तो उसमें है कि भौतिक संसार से डरकर कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे। अब शास्त्रों का अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो सबसे पहले 4 वेद थे, है कि नहीं? उससे पहले एक ही वेद था, सामवेद। गरुड़ देव जी जब अपने पंख फैलाते हैं तो उससे क्या होते हैं? सामवेद के जो श्लोक हैं वो उनका उत्पत्ति होता है। उस वेद को ब्रह्मा जी ने क्या किया? 4 भाग में डिवाइड किया। फिर उसको वेद व्यास जी जो कि भगवान के लिटरेरी एक्सपेंशन है, उन्होंने आके क्या किया? रिटन फॉर्म में किया। फिर उसके ऊपर और व्याख्यान देते हुए उन्होंने 18 पुराण, 108 उपनिषद, राइट, उसकी रचना की। फिर उससे पहले महाभारत, रामायण, ये सारे ग्रंथों का ऐसे क्या हुआ? डिवीजन हुआ। अब आप पुराणों के अंदर देखेंगे तो पुराण जो है वो 3 भागों में विस्तारित है। सतोगुण के पुराण 6, रजोगुण के पुराण 6 और तमोगुण के पुराण 6। अब अलग अलग पुराणों में आप देखेंगे तो अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन है। शिव पुराण कोई पढ़ेगा उसमें शिव जी को क्या बताया गया है? सुप्रीम बताया है कि नहीं? ऐसे और भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग देव देवताओं का व्याख्यान हुआ है और उसमें भगवान का भी व्याख्यान है जरूर, लेकिन पूर्ण रूप से जो भगवान का विस्तारित व्याख्यान है जो कि श्रीमद् भागवतम के अंदर है वो अन्य शास्त्रों में, अन्य जो पुराण है उसमें वर्णित नहीं है। तभी जब वेद व्यास जी इन सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने करी तो उसके बाद भी वो खुश नहीं थे। तो नारद मुनि के पास गए तो नारद मुनि ने क्या बोला कि आपने बड़े सारे ग्रंथ लिख दिए हैं लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें कि भगवान का पूर्ण रूप से गुणगान। और फिर उनके आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने क्या किया? भागवतम को रीराइट किया, एडिट किया और इसको पूर्ण रूप से भगवान के गुणगान के अंतर्गत लिखा। नहीं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक संसार में डर से नहीं, लोग जो है वो शास्त्रों का शरण कब लेते हैं, कोई अनुष्ठान कब करते हैं? जब उनको कोई प्रायश्चित करना होता है या कोई कामना होती है, कुछ चाहते हैं। मंदिर लोग क्यों जाते हैं? मैक्सिमम लोग मंदिर क्यों आते हैं, भगवान के पास क्यों आते हैं? कुछ अभिलाषा होती है, कुछ इच्छा होती है, मांगने के लिए आते हैं। हनुमान जी 10 रुपए का लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मेरा 1 लाख का काम हो जाना चाहिए। तो ऐसा भाव से आते हैं कि कुछ रिटर्न में चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से हमें मिल सका। तो चलो ये ठीक है, भगवान की वर्शिप करने के 4 स्तर बताए गए हैं, 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। उसमें सबसे पहला क्या है? डर, प्लेटफॉर्म ऑफ फियर, डर के भाव। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म आता है आउट ऑफ डिजायर, इच्छा, कामना। तीसरा प्लेटफॉर्म आता है आउट ऑफ ड्यूटी कि भाई मेरा कर्तव्य है कि नहीं भगवान की पूजा। और चौथा जो स्तर है, जो टॉप मोस्ट स्तर है, वो क्या है? प्यार का स्तर, प्रेम का स्तर, जब भगवान से प्रेम के स्तर पे कोई व्यक्ति आदान प्रदान करता है। तो प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक में वर्णित कर रहे हैं कि डर से कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे, किंतु मैं तो उन नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे। अब इसी में से 2 एस्पेक्ट है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग।
एक है भगवान परम ब्रह्म और दूसरा भक्त नंद महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, टॉप मोस्ट है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग शास्त्रों के अंदर अलग अलग देवी देवताओं का गुणगान है कि नहीं। भगवान का जो संपूर्ण गुणगान है वो भागवतम के अंदर ही आता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही पास टाइम अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से वर्णित है। जैसे कि महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में आप देखेंगे, उसमें क्या वर्णन आता है कि जो पांडव है ना, वो जीवन के आखिर में कहाँ गए? स्वर्ग गए। पर आप वही चीज भागवतम में पढ़ेंगे पहले स्कंद में, तो वर्णन आता है कि स्वर्ग पांडव कहाँ गए? भगवान के धाम गए। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे, एक सेट स्वर्ग चला गया और एक सेट वहां चला गया, 2 सेट था क्या पांडवों का? जैसे यहाँ पे था ना, अभी ब्रह्मा जी ने एक सेट चुरा लिया, एक सेट को जो भगवान की लीला शक्ति थी, जो ओरिजिनल सेट था, उसको अपने पास रख लिया। 3 सेट में थे उपस्थित वहां पे चुकाल वो थे। तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, जैसे हायरार्की समझते ना, हायरार्की होता है। जैसे कोई भी कंपनी है मान लीजिए, नहीं तो उसमें क्या होगा, सबसे नीचे पियून होगा, फिर उसके ऊपर क्लर्क होगा, एंड उसके ऊपर बड़ा बाबू होंगे, मैनेजर होंगे, फिर उसके ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, फिर उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, फिर प्रेसिडेंट होंगे, फिर सीईओ होगा, सीओ होगा, सीएफओ होगा, पता नहीं अलग अलग आजकल पोस्ट आ गए हैं। सो वैसे ही शास्त्रों में भी इसको बोलते हैं शास्त्र तारतम्य, हायरार्की अमंग द शास्त्र। तो उसमें कुछ शास्त्र होते हैं जिनको बोलते हैं निर्णयतर, और कुछ शास्त्र होते हैं जिनको बोलते हैं निर्णायक। नहीं, तो निर्णायक शास्त्र वो होते हैं जो कि मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज पे स्टैंप लगा। अब मान लीजिए क्लर्क ने कोई फाइल पास करी, नहीं, अब वो जब बॉस के पास पहुंचा, कंपनी के मालिक के पास पहुंचा, तो उन्होंने या तो उसको रोक दिया या कुछ और स्टेटमेंट दिया। तो कौन सा फाइनल माना जाएगा? जो बॉस ने साइन किया, जो बॉस ने लिख के दिया, उसको फाइनल माना जाएगा ना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्लर्क साहब ने पास किया था वो गलत था, अपने स्तर पे वो भी सही था, पर जो फाइनल किसको माना जाएगा? जो बॉस ने जो पास किया। तो वैसे ही जो निर्णयतर शास्त्र है उसमें जो चीजें दी गई हैं वो भी सही, ऐसा नहीं है गलत है, लेकिन जो निर्णायक शास्त्र प्रस्तुत करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज सही। तो हो सकता है कि जो महाभारत में वर्णन आया है कि जो पांडव हैं वो स्वर्ग की तरफ गए, वो भी सही हो, वो भी सही हो। कल्प भेद हो सकता है, एक कल्प में ऐसा हुआ, एक कल्प। दूसरा बताते हैं कि क्योंकि जो महाभारत है, राइट, वो बेसिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के ऊपर बेस्ड है, राइट। और मोक्ष का मतलब लोगों का क्या मानना है? गोइंग टू अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, ऊपर के लोगों में जाने के लिए। तो इसीलिए वहां पे उस तक के लेवल पे उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्णन आया, राइट। और भागवतम क्या प्रस्तुत करता है? द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी। एक जीव जो अपने इस पूरे अपने अस्तित्व में जो सबसे उच्चतम स्तर पे जा सकता है वो कहाँ है? गोलोक वृंदावन। तो श्रीमद् भागवतम उस चीज को प्रेजेंट करता है। तो इसीलिए भागवतम जो प्रेजेंटेशन दे रहा है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज द एपिटोम, वो हाईएस्ट कंसिडर हो रहा है। तो प्रॉपर यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो उस परम ब्रह्म की पूजा कर रहा हूँ जो कि शायद छोटे से हैं, बालक हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा जी भी इसीलिए कंफ्यूज हो गए, उनको लगा मेरे भगवान तो विष्णु हैं, चतुर्मुखी विष्णु हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर धारण किए हुए, ये तो ग्वाला छोटा सा अपने दोस्तों का जूठन खा रहा है, गायों के पीछे भाग रहा है पकड़ने के लिए, है ना, बछड़ों का पूंछ पकड़ के घूम रहा है ये कैसे भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो। पर यहाँ पे एक भक्त की महानता प्रस्तुत करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भक्त हैं उसके लिए भगवान कृष्ण, चाहे वो अपने ग्वाल बाल रूप में ही है, वही परम ब्रह्म है, वही टॉप मोस्ट है। और ब्रह्मा जी ने जब ये पूरा इंसिडेंट देखा कैसे भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया विष्णु रूपों में, तो भी समझ गए कि यही कौन है, यही मेरे असली आराध्य थे। और इसलिए इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी उन्होंने इस अध्याय में, इतने सुंदर सुंदर। इसका प्रारंभ भी हुआ था नौविद्यते भ्रवपसा तदिदंगराय गुंजावताम स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्ये श्रीजय कवलवेत्र विशान वेणु
लक्ष्मी ये लक्ष्मी पदे मृदु पदे पशुपांग जाए, भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान आपका स्वरूप कितना सुंदर है, आपके शरीर की कांति ऐसे है जैसे कि एक बारिश होने वाली बादल की जो कांति होती है, कलर होता है, वैसा है, नहीं? तो ये ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हुआ इस प्रसंग से कि कृष्ण कौन है, परम भगवान है, और वो उनको सरेंडर करते, प्रणाम करते। तो ये भगवान की महिमा, भगवान की भगवत्ता, भगवान का परम ब्रह्म होने का एक सबूत पेश किया उन्होंने इसके माध्यम। दूसरा यहाँ पे प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे हैं, वो है भक्त का, नंद महाराज का, नहीं कि जो भक्त है उसका पोजीशन भगवान से भी हायर है। भगवान परम ब्रह्म है, वही कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, वो क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर नंद महाराज का जो खड़ाऊ है वो लेके आते। नंद महाराज कहते हैं कृष्णा मेरा चप्पल ले आओ, तो कृष्ण कैसे जाते हैं, ऐसे ऐसे चल के जाते हैं छोटे से थे, और वो खड़ा उसको अपने सर पे रख के लेके आते। वही गोपियाँ कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण नाचो, तो कृष्ण नाचते हैं। अब सोचो कोई कंट्री के प्रेसिडेंट को बोले भैया चल आजा डांस कर नहीं, सोच भी नहीं सकता कोई। यहाँ त्रिलोकी भगवान, पूरे ब्रह्मांड के अचल जगत के पूरे स्वामी, उनको गोपियाँ क्या कर रही हैं, नचा रही हैं अपने गान पे, नहीं उनको गोपी ड्रेस पहना रही हैं सर पे मटका दे के बोल रही है चलो डांस करो। यशोदा मैया उनके पीछे डंडा लेके भाग रही है, सोचिए, और वो रो रहे हैं, आंखों से उनके आंसू आ रहा है, वो परम भगवान। तो भगवान भी अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। जब देवी पार्वती शिव जी से चर्चा कर रही थी, तो शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। जितनी भी प्रकार की आराधनाएं हैं, वो वाली आराधना नहीं कि दिल्ली की आराधना, बहादुरगढ़ की आराधना, वो वाली नहीं। आराधना मतलब भगवान की पूजा, नहीं। तो जितने भी प्रकार की पूजाएं हैं उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट पूजा है वो किसकी पूजा है, विष्णु की, भगवान विष्णु की पूजा है, विष्णु आराधना। और इसके आगे कहते हैं शिव जी तस्मात् परतरम देवी, पर हे देवी इससे भी ऊपर कोई चीज है, तस्मात् परतरम है ना, इससे भी ऊपर कोई चीज है। और वो चीज क्या है, तदीया नाम समर्चन, वो है भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं, भगवान से संबंधित जो भक्त हैं उनकी पूजा करना। ये क्या, इससे भी ऊपर है। भागवतम में के 30वें स्कंद के 13वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, श्रुतस्य पुंसाम सुचिराश्रमस्य नन्वंजसा सुरभिरीदित अर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु तेषाम्। तो कहते हैं श्रुतस्य पुंसाम सुचिराश्रमस्य, कोई बहुत लंबे समय तक जब भगवान का गुणानुवाद सुनता है, भगवान का गुणों के बारे में सुनता है अपने आध्यात्मिक गुरु से या महान भक्तों से, तब जाके उसको मौका मिलता है किसके बारे में सुनने का, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने का। वैसे भक्त जो कि अपने हृदय में पादारविंदम हृदयेषु, अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को स्थापित। तो भगवान के भक्तों की महिमा, भगवान के भक्तों का पोजीशन भगवान से भी ऊपर बताया गया। और तभी ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन परम ब्रह्म की आराधना करता हूँ जो कि नंद महाराज के आंगन में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमें नमस्कार करना है किसको, भगवान को, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और नमस्कार करना है किसको, भक्तों को। कई बार जब हम थोड़ा समय हो जाता है, शुरुआत में जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो सबको देख के प्रणाम करते हैं, सबको देख के वांछा कल्पतरु करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं समय के साथ, तो हम सिलेक्टिव होने लगते हैं। इनको प्रणाम करूँगा, इनको, ये तो अभी नया आया है सामने वाले प्रणाम भी करते हैं तो भी हम नहीं करते। अभी देखिए किसी को बैक एक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अलग बात है, राइट। लेकिन भक्ति में बताते हैं कि समय के साथ हमारा जो हृदय की कोमलता है वो बढ़नी चाहिए। पर हम ऐसा देखते हैं हम साधारणतः, नॉट विद एवरीबडी बट साधारणतः, कि हमारा जो हृदय है वो कई बार कठोर होने लगता है। उसके अंदर जो वो इनोसेंस था, वो जो बालकपन था शुरुआत में जब हम भक्ति में जुड़े थे,
वो इनोसेंस धीरे धीरे क्या होने लगता है, लॉस्ट होने लगता है। हम भक्तों के जो अच्छे गुण हमें दिखते थे, अब वो अच्छे गुण ना दिख के क्या दिखने लग जाते हैं, उनके कमियां दिखने लग जाती हैं। नहीं? वही भक्त जो कि हमें इंस्पायर करता था भक्ति में, अब हमें क्या लगता है, कि अरे इसके अंदर तो देखो ये अवगुण है ना, ये देखो जब में सो रहा है कहने के लिए 5 साल से 10 साल से भक्ति में, पर अभी भी जब में सोते हैं। नहीं? कई बारी महाराज वगैरह को भी देख के लोग जो है सोचने लग जाते हैं कि देखो माय गॉड, क्या हमारा भाव जो है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम जो ये बेसिक एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको नहीं ठीक से फॉलो करते। 5वें स्कंद के आखिरी में जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं हेलिस प्लैनेट्स का, नर्क लोकों का, तो परीक्षित महाराज जो है वो आप जब विदेशों में ये 5th कैंटो जब पब्लिश हुआ, नहीं तो भक्त लोग उस समय क्या है सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो कई लोग ये जो जब पढ़ते थे आखिरी अध्याय पढ़ के वही किताब छोड़ के चले जाते थे डर जाते थे। जो उसका वर्णन है आप 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय जब पढ़ेंगे, जो नर्क लोगों का विवरण है 26-27 नर्क लोगों का, बड़ा खतरनाक विवरण, कैसे उबलते हुए तेल में डुबा दिया जाता है जीव को। नहीं तो ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि पाप कर्म का फल है कि उसको नरक लोक में जाना पड़ेगा, लेकिन क्या पाप कर्म से प्रायश्चित भी किया जा सकता है, और प्रायश्चित करके भी संभव है कि दोबारा से वो पाप करे। जैसे अभी चोर जो है वो पकड़ा जाता है तो जेल से निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि वो साधु बन जाता है दोबारा भी चोरी करता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो एक जेल का जेलर आया प्रभुपाद जी के पास, उससे पूछा प्रभुपाद जी से कि ये चोरों को हम पनिशमेंट तो देते हैं, पर देखा जाता है कि काफ़ी परसेंटेज जो कैदी हैं वो रिटर्न आते हैं जेल में बाहर निकल के दोबारा से क्राइम करते हैं फिर आते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, आप उनको पनिशमेंट दे के उसने जो कर्म गलत काम किया उसके लिए तो पनिशमेंट दे रहे हो, पर उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा। वो जो भावना उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है वो भाव नहीं बदला, इसीलिए वो क्या हो रहा है, दोबारा से वो गलत कार्य कर रहा है। तो परीक्षित महाराज भी ऐसा पूछते हैं कि ये भाव कैसे बदलेगा, हाउ विल दैट फीलिंग। जैसे हम ब्रह्मा जी के प्रसंग में देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ऐसा नहीं है कि अभी ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए तो उसके बाद नहीं होंगे दोबारा भी होंगे, लेकिन तो ये जो भाव है वो कैसे बदलेगा। तो 6ठे स्कंद में शुरुआत में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी किसकी कथा सुनाते हैं, अजामिल की कथा सुनाते, हरिनाम की महिमा का गान करते। तो हरिनाम अगर कोई ध्यान पूर्वक करेगा तो क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति चेंज होगी पाप कर्म करने की या गलत काम करने की। तो मैं जो आपको बता रहा था कि हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो दूसरों के प्रति भाव है, जो हमारे हृदय की सरलता है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है कई बार वो उल्टा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं भक्ति की, ये जो ध्यान पूर्वक जप, जो सबसे फोरमोस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पूरे भक्ति में जीवन का, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारा नाम गुणगान करते हैं कि आज इन प्रभु जी ने इतना डोनेशन कलेक्ट किया, आज इन प्रभु जी ने इतनी भगवत गीता बांटी, आज इन प्रभु जी ने ये सेवा की, ये फेस्टिवल मैनेज किया। ये सब तो अनाउंसमेंट होता है, इसके लिए हमें प्राइज भी मिलता है, मैराथन अवार्ड्स भी मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन आज आपने अच्छा जब किया, इसका कोई गुणगान नहीं करता। ये अनाउंसमेंट नहीं होती भगवान के सामने कि देखो परम प्रभु ने आज बहुत ध्यानपूर्वक जप किया, 16 माला का जप, नहीं। तो इस कारण से क्या रहता है, हमारा जप के प्रति वो उत्साह नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, ये जो जप है और खास करके ध्यान पूर्वक जप है, यही हमारे पूरे भक्ति का नींव है। फाउंडेशन ऑफ आवर डिवोशन लाइज ऑन हाउ अटेंटिवली वी चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। एक घर जो होता है वो किस पे आधारित होता है, अपने नींव पे आधारित होता है। तो नींव जितना गहरा होगा वो घर उतना ऊंचा बन सकता है। उसी प्रकार से जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे उतना ही हमारे अंदर जो भक्तों के गुण हैं वो डेवलप होंगे, और जितना हम ध्यान पूर्वक जप को नेग्लेक्ट करेंगे उतना ही हमारा जो बिल्डिंग हो सकता है बाहर से दिखने में ऊंचा होता जाएगा,
एक साल का एक लेवल, दूसरे साल का दूसरा लेवल, है ना। हमने ज्वाइन किया एक न्यू भक्ता के रूप में, फिर हम बन गए असिस्टेंट टू द HOD, फिर उसके बाद HOD बन गए, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए। तो बाहर से हम हो सकता है हमारा जो बिल्डिंग है उसका 2 तीसरा माला, चौथा माला, 5वां माला बढ़ता जाएगा, पर उसका जो फाउंडेशन है अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बहुत आसानी से छोटा सा भी तूफान, छोटा सा भी भूकंप आएगा, वो क्या करेगा, पूरे बिल्डिंग को तहस नहस कर सकता है। तो छोटी सी डिस्टर्बेंस हमारी पूरे भक्ति को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसीलिए ये पाप करने की प्रवृत्ति या गलत काम करने की प्रवृत्ति, इसको दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यानपूर्वक जप करें। और ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका भक्तों को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करने की जो इच्छा है वो अंदर से जागृत होगी। क्योंकि नमस्कार व्यक्ति कब करता है, हमने चर्चा किया, जब वो एक्सटैटिक फील होता है। और वो जब नाम ध्यानपूर्वक जब कोई व्यक्ति करेगा तो 100% गारंटी है कि उसको अंदर से बहुत एक्सटेसी फील होता है, क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक जप किया, ध्यानपूर्वक राधा कृष्ण का संग किया है। प्रभुपाद जी कहते थे, चैंटिंग इज आवर पर्सनल मीटिंग विथ राधा एंड कृष्णा। जब हम नाम जप करते हैं तो ये हमारा राधा कृष्ण के साथ व्यक्तिगत मीटिंग है। जैसे हम मिल के आते हैं, हम अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर से मिल के आते हैं ना, वैसे ही नाम जब हम जब करते हैं तो ये राधा कृष्ण के साथ हमारा पर्सनल मीटिंग है। अगर ध्यानपूर्वक व्यक्ति इस नाम जप को करेगा तो 100% गारंटी है कि उसके हृदय के अंदर एक्सटेसी फील होगा। तो आज के इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमने आज की चर्चा में जो मुख्य कुछ बिंदु जिस पर चर्चा की वो था कि नमस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं, और खास करके भक्तों को नमस्कार करना, भक्तों को प्रणाम करना है कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों हम नहीं कर पाते हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि हम भक्ति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसका सही से पालन नहीं करते, और उसमें जो सबसे मुख्य है वो क्या है, ध्यानपूर्वक जप करना। नहीं, थैंक यू। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, एनी कमेंट्स, कोई करेक्शन? बोलिए। प्रणाम करने का बोलते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऐसे क्यों करते हैं, तो उसका कुछ डिफरेंस पता है क्या? यस, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, पर उसमें बताते ये हैं, 2-3 चीज़ें बोलते हैं अलग अलग भक्त। एक तो कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो हृदय है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड, पूरा लेफ्ट में नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट द मिडिल पोर्शन बट लिटिल स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कहते हैं जब हम भगवान को प्रणाम करें तो अपना हृदय भगवान को समर्पित करते हैं। तो आप तीनों डायरेक्शन में प्रणाम जब करोगे तो जो सबसे क्लोजेस्ट आपका हार्ट होगा वो तब होता है जब हम ऐसे लेफ्ट साइड में रख के उसको प्रणाम करते हैं। एक ऐसा वक्त। दूसरा वक्त बताते हैं नहीं कि अब अलग अलग सभ्यता में नमस्कार करने का अलग अलग तरीका है ना। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं कई बारी, आप जापानीज लोगों के पास जाओगे तो ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे झुकते हैं, है कि नहीं, अलग अलग तरीका है। तो वैसे ही शास्त्रों में भगवान को प्रणाम करने का ये एक तरीका दिया। अब ऐसा ही क्यों है, तो अब ऐसा ही क्यों है है कि नहीं, या ऐसा ही क्यों है, सो देन आई मीन वन वे, किसी तरीके से तो होना था कोई तो तरीका होना था इसीलिए। ओके, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथ कोटि